हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विग्रेंस पाठशाला में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने एमटीएस का एनालिसिस हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि एमटीएस की शिफ्ट में हर शिफ्ट में अगर आप किसी भी पेपर उठा के देख लें तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक साइंस के अपने चैनल पर करवाए हैं, जीके क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा हर सेट में। तो इसलिए मैंने उस वक्त भी आप लोग को बताया था कि आप अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन ऑल पर कर ली। इसी तरह के ट्रस्टेड इन्फॉर्मेटिव जब भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की जाएगी तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कि साइंस के 100 विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, जो सभी एग्जाम्स में ऑलरेडी ये सवाल पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामिनेशंस में रिपीट भी करते हैं। आपको पता है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस, हर एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के, और वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही करते हैं। तो वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछे गए अभी लेटेस्ट एसएससी सीजीएल से और एसएससी एमटीएस से उठाए हुए सवाल हैं, सभी को मैंने एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लाया हूं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें फ्रेंड्स। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, यहाँ से बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन सवाल यहाँ से बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए हम लोग वीडियो के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट सवाल में क्या है, जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो सवाल में इस तरह से था, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है? 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आउट ऑफ 100, टोटल 100 क्वेश्चन में करवाऊंगा। आउट ऑफ 100 जितने भी आप स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बीच में जो मैं गैप देता हूँ वो इसलिए क्योंकि आप 4 ऑप्शंस में से किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को आप लोग गेस कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का कैलोरी, यानी खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल क्या था, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, प्राप्त की जाती है? तो सवाल क्या है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका द्रव्यमान होगा करेक्ट आंसर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या द्रव्यमान की भौतिक इकाई से प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल कुछ इस तरह से था, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लगते बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा की ओर गिरते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना है। तो न्यूटन का पहला नियम, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम लोग कर सकते हैं, बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुकते हैं, इसी के कारण न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ही ऐसा होता है। ओके फ्रेंड्स, इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या था, 5th क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5th का 1/10, यानी कि 1/10 भाग ही सिर्फ समुद्र के बाहर आपको दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम बदलती सड़कों पर क्या हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़क पर फिसलने का कारण क्या हो सकता है? करेक्ट 6th का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? घर्षण की कमी के कारण ही हम लोग सड़कों पर फिसलते हैं, पैर फिसलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 7th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 7th का हो जाएगा ए, प्रकाशीय ऊर्जा, यानी प्रकाश वोल्टेज सेल के उपयोग में सौर ऊर्जा को रूपांतरण में प्रकाशीय ऊर्जा कहलाता है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रव्यवाचित ब्रेकों का इस्तेमाल प्रस्तुतः किसके नियम सीधा अनुप्रयोग है? इसका करेक्ट आंसर होगा, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस के प्रिंसिपल्स पर वो नियम बेस्ड है। तो किस नियम पर वो प्रिंसिपल बेस्ड है? ये 8th का क्या हो जाएगा? पास्कल के नियम पर यह ब्रेक बेस्ड होता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल क्या था, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो किसके कारण से अलग हो जाता है जब दूध को माथा जाता है? तो इसका 9th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल के कारण ही जब दूध को माथा जाता है तो क्रीम अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है सेपरेटर से। तो अपकेंद्री बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th का देख लेते हैं। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो 10th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैखिक संवेग के सिद्धांत पर जेट इंजन संरक्षण काम करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट सवाल
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के बल के सबसे नज़दीक है? तो 11th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 11th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1/6, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 1/6 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल क्या था? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12th का करेक्ट आंसर 36,000 किलोमीटर। जितने भी सवाल मैं करवा रही हूँ ऑलरेडी सवाल आए हुए हैं SSC MTS और या SSC के पेपर में, अभी लेटेस्ट जो फिलहाल में कंडक्ट किए गए हैं। तो हो सकते हैं कि आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, देख कर जाएँ, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की बूंद आकार गोलाकार होता है, ये किसके कारण होता है? 10th का क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। हम लोग क्या कहते हैं इसे? सरफेस टेंशन के कारण जो सर्कुलर शेप रहता है उसी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? आर्किमिडीज कौन से देश से संबंधित है? 14th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा, ग्रीस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़ा था, आर्किमिडीज कहाँ से? ग्रीस से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होगा? जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके बाद का प्रक्रिया बताया जा रहा है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होता है? उतना ही रहेगा जितना कि वो पहले था। ओके फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर उतना ही रहेगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौगिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16th का हो जाएगा न्यूटन सार्वभौगिक गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौगिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबलीय का सही मान्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 kg न्यूटन द्रव्यमान को पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 17th का हो जाएगा बी, यानी कि 89 न्यूटन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि पूछे गए सवाल, एक हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका आई होप आप लोगों को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 746 वाट इज इक्वल टू 1 HP, इसका वैल्यू होता है वाट में, 746 वाट। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कितने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो अट्रैक्ट होती है पृथ्वी? न्यूटन से पूर्व किन्हीं ने बताया था? तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था ऐसा इस सिद्धांत को? तो 19th का ब्रह्मगुप्त न्यूटन से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का यूनिट है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का यूनिट है? 20th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जूल इकाई है जो उष्मा का यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानियों में एक ही होंगे? तो कितने डिग्री सेल्सियस पर तीनों स्केल्स बराबर होते हैं? तो 21 का करेक्ट आंसर है 21, -40 डिग्री सेल्सियस पर सभी तीनों बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है 22 का। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला है, झील के अधः सतल में क्या तापमान क्या होगा? यानी किसी झील का पानी अभी जमा नहीं है, बस जमने ही वाला है, तो उसके अंदर का तापमान पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का डी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है? एनोलोमस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कहलाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 24 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना है जो ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है। 24 का क्या हो जाएगा? पारा। नेक्स्ट को सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषक क्या कहलाता है? आणविक संगठन के कारण ऊष्मा का संप्रेषक पूछा जाता है, तो 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को आपको चुना है, तो संवहन कहलाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है? तो किसके कारण अधिक ज्वलन पैदा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा बी, यानी कि स्टीम सबसे ज़्यादा ज्वालक पैदा करता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल क्या था? किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी कि इसे क्या कहते हैं? किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया को पूछा जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ए हो जाएगा, बाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है?
चलिए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा संरक्षण की पुष्टि करता है। क्या करता है, ऊष्मा गतिज का प्रथम नियम। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ऑलरेडी पूछे गए एमटीएस के पेपर में, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा घातित धारिता अधिक है। तो 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनना है जिसकी ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, जल का सबसे ज़्यादा ऊष्मा धारिता होता है। 30 का देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन क्या है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किस पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तन करने की अपेक्षा ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो इसका 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाष्पन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल क्या था, नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घड़ा, आपको पता है कि मिट्टी के बर्तन जो रहता है, मिट्टी के बर्तन में जो हम लोग पानी रखते हैं तो किस प्रक्रिया के कारण वह जल क्या रहता है, ठंडा रहता है, यानी कि कोल्ड रहता है। तो किस प्रक्रिया के कारण रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण के कारण ही क्या रहता है, इसके अंदर से ज़्यादा आपको ताप नहीं देखने का, और यह क्या रहता है, जल इसके अंदर ठंडा ही रहता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। 32 का, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है कि जो चमगादड़ होते हैं वो किस घटना का किस अपवर्तन का परिवर्तन करते हैं। तो 32 का हम लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिध्वनि का निर्धारण। परिध्वनि का निर्धारण, जहाँ पर किसी वस्तु को, प्रेडेटर को आप लोग क्या करते हैं कि साउंड नेविगेट करते हैं और वह उनके बॉडी में रिफ्लेक्ट करके वापस उनके ईयर तक पहुँचता है और वह अपने शिकारी को अपना शिकार बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। 33 का, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस में पूछा जा रहा है किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी, लोहा। लोहा जब 20 डिग्री सेल्सियस पर रहता है तो माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। 34 देख लेते हैं। 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होती है। 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुना है जो वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होती है, पूछा जा रहा है सवाल में। तो घूर्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। ध्वनि तरंगे किसके कारण परिध्वनि उत्पन्न करती है। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी, परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे परिध्वनि उत्पन्न करती है, यानी कि रिफ्रैक्शन। तो पास आती हुई, नेक्स्ट सवाल देखें 36 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉपलर इफेक्ट के कारण ही ऐसा होता है। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो 37 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, लोहा के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि 38 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैक्सवेल हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 39 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय के बारे में पूछा जा रहा है। 39 का 8 मिनट 16.6 सेकंड होता है। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत सारे विकल्प में 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया हुआ रहता है, तो आप उसे ही टिक करिएगा। चलिए 40th क्वेश्चन देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है, पानी में डुबोई एक छड़ी किस समवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आपको पता है कि किसी स्विमिंग पूल होता है, पानी में अगर आप पेंसिल डालेंगे, पेन डालेंगे तो वो क्या होता है, अगर आप यहाँ से अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वो किसके कारण कहलाता है, यदि किसके कारण ऐसा होता है तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक तालाब के तल पर पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में किस समवृत्ति के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का अपवर्तन, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। 40th क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर ये भी बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। संबंधित माध्यम युग के क्रांतिक युग से अधिक आपतन कोण का संघनन विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाता है। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 42 हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन। संबंधित माध्यम युग क्रांतिक कोण से अधिक तापमान, क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण सा घनश्याम विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है। तो सूर्योदय सूर्यास्त के
समय का तापमान पूछा जाए कि समय के रंग के बारे में पूछा जाए तो किसके कारण होता है 43 का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रकीर्णन के कारण, ना कि परावर्तन। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आप लोग देखेंगे परावर्तन, लेकिन प्रकीर्णन आपको करेक्ट आंसर टिक करके है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, एटमॉस्फेरिक क्या होता है, रंग उसका कुछ लाल रहता है, तो किसके प्रकीर्णन के कारण होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग को पता है कि इसे व्हीकल्स, यानी कि हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन अगर इसमें इसका किया जाए तो क्या हम लोग क्या कहते हैं कि व्हीकल्स में जो तो मिरर लगे हुए हैं वो कौन से मिरर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखने के लिए पीछे वाले दर्पण कौन से मिरर होते हैं। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 45 का उत्तल दर्पण। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, उत्तल दर्पण आप देखना चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनंत है तो बीच खड़ा हुए उसे कितने प्रतिबिंब देखेंगे। तो या इसका करेक्ट 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 होगा। ओके फ्रेंड्स, 5 डिग्री कितने प्रतिबिंब, 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत रहेगा, समतल दर्पण। नेक्स्ट, और ये ऑलरेडी सवाल पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं। तो प्रकाश का किरण पुंज पूछा जाता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, किस प्रकार के किरण पुंज हैं। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, समांतर प्रकार के ये क्या है, किरण पुंज कहलाता है। चलिए 48 देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रित दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाभाजक होता है। तो कौन सा रंग समाधिक दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 का लाल और हरा रंग क्या है, सुविधाजनक होता है रात और दिन के समय में। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल किस तरह के, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, कैमरे के लेंस के बारे में पूछा जाता है। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उत्तल लेंस आपको कैमरे के लेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्से को प्रतिरूपण किया जाता है। तो कौन से आंख का ऐसा भाग जो जिसे हम लोग डोनेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50 का ए हो जाएगा, कॉर्निया डोनेट किया जाता है। चलिए 51 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 51 में सवाल किस तरह था, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। यानी कि 10 मीटर से अधिक की दूरी वह नहीं देख पा रहा है, तो कौन से दृष्टि दोष उसे हुआ है। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मायोपिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मायोपिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल किस तरह से सवाल पूछा गया था, तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है। 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रकाश तरंग से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल 53, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, दूर की चीज़ें उसे दिखाई नहीं दे रही है, तो कौन से लेंस के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस से उसे ठीक किया जा सकता है। चलिए 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देगी। तो कौन से तारीख को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को गेस करना होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, 21 जून को दोपहर को सबसे ज़्यादा छोटी आपकी छाया दिखाई देगी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे सही सवाल हैं। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिलिंड्रिकल लेंस से आपको इसे ठीक किया जा सकता है, सिलिंड्रिकल लेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 56, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च चालक है। 56 का चांदी को सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक कहा गया है। 57 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पूछा जाता है, तो डी हो जाएगा, अर्ग है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है।
ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये किससे रिलेटेड है? 58 का डी, धारा और वोल्टता दोनों से, धारा और वोल्टता दोनों से संबंधित है ओम्स लॉ। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली का फिलामेंट जो होता है वो किस तत्व से बना होता है? 59 का करेक्ट आंसर टंगस्टन। टंगस्टन के बिजली का जो आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह से बने हुए रहते हैं बल्ब के अंदर, तो कि टंगस्टन से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट सवाल, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कारक के बारे में पूछा जाता है। 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अपने, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो सामान्यतः प्रयोग में लाने वाली, डेली यूज में लाए जाने वाली कितने केल्विन्स का बना हुआ रहता है? 61 का देखें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। 6500 केल्विन तक के उसका तापमान रहता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित की बनी होती है? 62 का करेक्ट आंसर सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन चिप्स आप लोगों ने देखा होगा। 63rd क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63rd का अर्धचालक कहलाता है। 64 का देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, यानी कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्थिर वैद्युत अवक्षेप का प्रयोग किया जाता है। 65 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनिचुंबकीय है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65th का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या था? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होगा? तो मान ली पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 66 का क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कहें तो दक्षिण से उत्तर कहा जा रहा है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ, कुछ इस तरह से रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4 होता है, टोटल 4 कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? यानी कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक। 69 देख लेते हैं सवाल, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा एक अनिवार्य है, मतलब उसे रहना ही रहना है? 69 का सी हो जाएगा, जर्कोनियम। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, 70th क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी का आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? 70th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी का आयु का निर्धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, 71 क्वेश्चन देख लेते हैं। 71th क्वेश्चन, कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? 71 का क्या हो जाएगा? एक्स किरणें उत्पादन करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 72 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? 72 का बी हो जाएगा, जर्मेनियम। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, 73rd क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु उपयोग होता है? 73 का क्या हो जाएगा? बी, लोहा उपयोग में लाया जाता है। क्या, कौन सा धातु उपयोग में आता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, 74 क्वेश्चन, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सबसे कम तापमान अगर आपको पैदा करना हो तो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को गेस करना है आपको फ्रेंड्स, तो अतिचालिका का सिद्धांत को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 75, लॉ ऑफ फ्लोटिंग किस सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने खोज की थी? 75 का करेक्ट आंसर क्या? न्यूटन ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन का, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का क्या किया जा रहा है? आविष्कारक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 77 का करेक्ट हो जाएगा स्टेथोस्कोप एक डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं,
महासागर में डूबी हुई वस्तुएं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कोई वस्तु अगर महासागर में डूबी हुई प्रतीत होती है तो किससे हम लोग चेक करते हैं, उसके बारे में पता चलता है कि वह वस्तु है क्या है वो। 78 का सोनार, सोनार से आपको पता चलता है कि डूबी हुई वस्तुओं के बारे में जानने की स्थिति जानने के लिए। चलिए 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है तो 79 का करेक्ट आंसर का स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप से उसकी घूर्णन मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस कुलिज नालिका का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। 80 का करेक्ट आंसर कि एक्स किरणें मापने के लिए कुलिज नालिका का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है। 81 का करेक्ट आंसर का परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है कि एग्जैक्ट आपको करेक्ट टाइम आपको बता देगा ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 82 क्वेश्चन। एसआई पत्ती में किस लेंस की शक्ति की इकाई होती है। तो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को गेस करना है तो यह हो जाएगा डायोप्टर। एसआई पत्ती में लेंस की इकाई क्या होता है, डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, यानी कि व्युत्पन्न परिमाण के इनमें से 4 ऑप्शन में से किसी 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन को गेस करना है। 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। 84 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। तो किसी 4 ऑप्शन में से आपको गेस करना है जिसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बल। बल ऐसा इकाई जिसके न्यूटन मीटर नहीं है, बाकी तीनों का इकाई क्या है, मीटर न्यूटन है, न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह न्यूनतम दूरी तक जा सके। तो किस एंगल से मारा जा सके, तो आप क्रिकेटर को पता होगा तो किस एंगल से मारा जाए क्योंकि कम से कम दूरी तय करे। तो 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 36 से 45 डिग्री का कोण से उसे अगर मारा जाए तो वो का सबसे कम दूरी तय करेगा गेंद। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को गेस करना जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा का अच्छा चालक है। 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल, किस बिंदु का फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान के दोगुना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 87 का डी हो जाएगा। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, दोनों दोगुना हो जाता है फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 88 क्वेश्चन। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है। तो सेल्सियस में 300 केल्विन के बराबर कौन सा तापमान होता है। तो 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 89 का हो जाएगा बी, सोनार। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 90 क्वेश्चन। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को गेस करना है तो इसका करेक्ट आंसर सोनोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। वाहनों के अधिद्वीपों यानी कि हेडलाइट्स जो होते हैं वो किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि पराबलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनंत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह वस्तु किस दोष से पीड़ित है। तो 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूरदृष्टि, तो निकट की चीज़ें नहीं देख पा रहा है। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीचे देख लेते हैं। नीचे में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। क्रूक्स कांच, यानी कि क्रूक्स जो ग्लास होता है वो क्या करता है, पराबैंगनी विच्छेदन कर सकता है बाकी 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो कौन से विद्युत के द्वारा, कौन से माध्यम के द्वारा वो जाएगी तो कम से कम दूरी तय करेगी प्रकाश की गति। 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कांच में सबसे कम दूरी न्यूनतम होती है उसके बीच में। ओके फ्रेंड्स, प्रकाश की गति। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल में क्या है,
विकिरण के कण की प्रकृति की पुष्टि किससे मापी जाती है? विकिरण की कण की प्रकृति की पुष्टि। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा। नेक्स्ट सवाल देख रहे थे फ्रेंड्स 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को गेस करना है। जो अधातुओं कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है पूछा जा रहा है सवाल में। 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा, सिलीनियम। सिलीनियम क्या होता है? मंद चालक नहीं है 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? 98 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दाब हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक मार्ग है? तो भाग है, सॉरी, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन कर गेस करना है। तो 99 का हो जाए उपयुक्त सभी, यानी कि सभी को आपको टिक करना होगा। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो 100 का क्या हो जाएगा? मंदक के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लास्ट में बने रहने के बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स।